इतना झूठ हमको बता दिया गया कि बीपी ठीक नहीं होते। लो अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, ओम शीतली शीतकारी करो, अरे ये तो करना तो बहुत दूर की बात। गुरु भगवान में चित्त लगाओ तो सही, बीमारियां बहुत दूर, बहुत पीछे छूट जाती एक क्षण में। निराशा, हताशा, उदासा, मायूसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पीछे छूट जाती। बस एक बार गुरु भगवान की ओर मुख मोड़ा तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। ऐसे हो हमारी भाव चेतना। हम तो यहाँ मात्र प्राणायाम करा करके, म्यूजिक थेरापी से ही ओंकार के जप से, योग से, यजन से, भजन से, यज्ञ थेरापी करा। ओम प्राणाय स्वा, पानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा, धर्माय स्वा, रामाय स्वा, कृष्णाय स्वा, हनुमते स्वा। प्रभु आपकी शरणागत, उद्धार करो, स्वीकार करो। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। हे प्रभु कृपा निधान। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तिहारे पहुँचन पाते। भटकी भीज जहान तुम्हारी शरण, ऐसी अंतर ज्योति जगाओ। जन्म जन्म का तिमरा हटाओ। प्रभु आपकी शरणागत हैं, ऐसे शरणागति भाव से रक्षसिति विश्वास वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शरदा शराब श्रवणम कीर्तनम विश्वास वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भक्ति पूर्वक करना। मुक्तावटी ले ली और वो लोकी की जूस के साथ सिरोधारा कर ली, बादाम रोगन से नस्से कर लिया, जन्नेती कर ली, थोड़ा सवासन कर लिया। अरे सवासन तो बहुत दूर की बात है, सांसों को दृष्टा होकर के देख लिया। दृष्टाधान विपश्यना, ये शरीर, इंद्रियों, मन के, प्राणों के हम दृष्टा हैं ना। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना, इसमें कोई विश्वास वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो समझ में नहीं आती। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये प्राण, हम इसके दृष्टा। दृष्टादृश्य मात्र शुद्ध प्रत्यानुपश्यम है ना। तो दृष्टा ध्यान करो, प्रेक्षा विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान करो। लो बीपी ठीक, किसी भी कारण से बीपी एकदम नॉर्मल सहज हो जाता है। और लोग पगलाए बीपी हो रखा है, दवा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। 10-20 सालों की दवा खाते खाते और दवा खाते खाते ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो रहे। लो यहाँ हम डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस को बिना किसी साइड इफेक्ट के दूर करते हैं। और 99% तो मेरा फोकस योग पर ही रहता है। लेकिन जब बीमारी लंबी होती है और तुम्हें इतना बहका दिया होता है और तुम्हारे शरीर की भी गंदी आदत डाल दी है दवा खाने की, हमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को विखंडित कर लिया है। एडिक्शन किसका? दवा का, नशा का, बुरी चीजों का, सारे संसार के मिथ्याकर्षणों का, मायावी इन राक्षसों का, राक्षसियों का। न जाने कहां आदमी खो गया रे। आत्मा में उस परमात्मा के अनंत ज्ञान को, अनंत ज्योति को, अनंत प्रकाश को, अनंत प्रेम को, अनंत करुणा वात्सल्य को, अनंत सुख शांति आनंद को, परमानंद को भूल करके, अपनी परम चेतना को विस्मृत करके कहाँ भलभलैया में फंस गया। बीपी ठीक, शुगर, मधुनाशिनी, मधुग्रिड देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय,
सदाबहार चिरायत का गुटकी गुड़ मार मेथी का पानी अंकुरित मेथी एटीएम की सब्जी देते हैं। 1-2 दिन अधिकतम 5-7 दिन में 99% लोगों की शुगर की दवा बंद, इंसुलिन तक बंद। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, शुगर के कारण से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है, किडनी बढ़ रहा है, आँखें खराब हो रही है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिजीज, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, गैंग्रीन, पूरा शरीर अंदर से खोखला हुआ जा रहा है। थायराइड के कारण से वेट बढ़ रहा है, आँखें बाहर निकल रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ये थायराइड का पॉइंट दबा दे। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की फालतू में ही दवाई खाया जा रहा है। मेरा खून गाढ़ा हो गया। अरे तेरे खून को कैसा होना चाहिए तेरी प्रकृति तय करेगी। तो योग कर, लहसुन का प्रयोग कर ले, लौकी का प्रयोग कर ले, लिपिडोम का प्रयोग कर ले, अर्जुन छाल का प्रयोग कर ले, अर्जुन अरिष्ट का प्रयोग कर ले। इतने साधन है, गर्म पानी पी ले और कुछ नहीं। बीपी, शुगर, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की रोज दवा खा रहे, पेन किलर रोज ले रहे। अरे भाई, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीले, ज़्यादा है तो बृहत्वा चिंतामणि का प्रयोग करवा देते हैं, पीड़ा नीलगोल्ड ऑर्थोग्रिड का प्रयोग करा दें, दर्द खा रहे, पेन किलर खा रहे, स्टीरॉइड बायोलॉजिकल ले रहे। राम राम राम, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, स्वामी जी क्या करें। अरे भाई, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत स्वस्थ व्यक्तियों के लिए मैं रोज़ बताता हूँ, और जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है। एक तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, एक अंग विशेष की इम्यूनिटी होती है। पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और ये मेरा 50 वर्षों का एक नया अनुभव बता रहा हूँ। देखो, पहले हमको एक आधी बार कभी साल में ऐसे कभी कोई सर्दी जुकाम हल्का फुल्का 1-2 दिन के लिए ऐसे हो जाता था, ये क्योंकि बैक्टीरियल वायरल है ना, एक्सपोजर बहुत रहता। हम 400-500 लोगों को मिलते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो बड़े रूप में हमारा आपके साथ ही मिलन होता है। सब जो यहाँ आते हैं उनको हौसला देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उनकी झोली में डालते हैं, उनको रोग दुखों से, कष्टों से उभारने के लिए। तो हमको ये थोड़ा बहुत कभी हो जाया करता था, लेकिन जब से हमने ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजी, डेली एक्टिव, और अब तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ये पंचामृत और गोघृत पान करना शुरू किया। अब हमारे शरीर में 15-20 साल के बच्चे जैसी, जवान जैसी तो ऊर्जा रहती है, और कोई समस्या नहीं रहती, होती एनर्जी ऐसे रहती है कि 18 घंटे में हम थकते ही नहीं। कई बार तो हमको 60-60 घंटे हो जाते हैं सोए हुए। फिर जब ऐसे सोने को नहीं मिलता तो हम खाना और कम कर देते हैं, कुछ फलाहार या कोई जूस ही पी लिया बस, और यहाँ मरे जा रहे हैं सब कुछ खा करके। बाबा जी, हाँ जी, सब खा लिया जी, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये वो, अनार, गाजर, चुकंदर, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, और क्या खाऊं। कितना खा लेते, क्विंटलों खाते हैं कुछ तो, हैं। अब देखो, सुबह सुबह ये पंचामृत पिया करो, सुबह सुबह गोघृत पान किया करो, ये पंचामृत सब घर में रोज बनाया करो, पूरे परिवार को पिला दिया करो, पूरा परिवार शुद्ध हो जाएगा, डिटॉक्स, सारी गंदगी साफ। और फिर ये पी करके फिर पेट भी अच्छा साफ हो जाता है। फिर ये गाय का घी, नारियल का तेल या बादाम रोगन, जो भी योग के विरोधी, आयुर्वेद के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, भारतीयता के विरोधी हैं, वेद के विरोधी हैं, उन सब की कमर तोड़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबका बाइकाट करो, सबका बहिष्कार करो, बहुत जरूरी है। ये सनातन धर्म को कमजोर बनाने के लिए एक वैश्विक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हम इसकी चंगुल में फंस गए। हम कहने को ऋषियों की संतान, रामकृष्ण के वंशधर, हमारे बालों पर, हमारे दांतों पर, आँखों पर, चमड़ी पर, कपड़ों पर, जूते चप्पलों पर, हमारी रसोई में, हमारे बाथरूम में कब्जा किसका है? यूनिलीवर का, नेस्ले का, कोलगेट का, पीएनजी का कब्जा है, कोका कोला का, पेप्सी का, KFC का,
कब्जा हम पर हो गया एमएनसीज का, ये सारा कब्जा दूर करो। अभी देखो आजकल ना, अब जैसे गर्मी आ गई ना तो पसीना आता है, तो एक प्रोडक्ट है, एक बार तो मैंने बताया था, अब हमने कल लगाया था, कल का लगाया हुआ आज तक महक रहा है। ये ऐसे ऐसे लगा देते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे लगा लो, और हम तो ऐसे थोड़ा सा दाढ़ी के भी लगा देना तो दिन भर महकती रहती है। ये जवादू पाउडर है, डिओडेंट, पता नहीं क्या क्या इधर उधर के, उसमें दारू मिली हुई होती है, अल्कोहल मिला होता है, और उसमें कुछ छोटी मोटी सुगंध सी डाल देते हैं, और वो भी सब 99% सब आर्टिफिशियल होती, नकली। एयरपोर्ट पर देखा मैंने, दो ही चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, एक तो परफ्यूम और दूसरी दारू, वाइन, और वो भी होल सेल में थोक के भाव। ऐसे इधर निकलो तो यूँ, अच्छा सीधी सीधी नहीं जाने देते, आने देते, यूँ और यूँ घुमा के, यूँ और यूँ, यूँ और यूँ, कि कहीं तो आदमी का मन डिगे। तो आपको कोई वाइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपना राबड़ी खाओ, नींबू का की शिकंजी पियो, नारियल का पानी पियो, गुलाब का शरबत पियो। और शरबत के नाम पर कुछ लोगों ने इतना बखेड़ा किया, अब हम सच्ची बात बोल देते हैं, लोगों से हजम नहीं होती। ये भी एक अरोमा थेरापी है, एक डब्बा जरूर, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। हाँ। और नहाने के बाद ऐसे एक बार लगा लिया करो शरीर पर, ऐसे ही, और फिर अपने कपड़े से पूछ लिया करो, अगले दिन तक खुशबू रहेगी शरीर में। और ये जवादू पाउडर बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों में ये लगा लिया करो। हाँ, नहीं तो किसी किसी में तो इतनी बदबू मारती है, लोगों के बगल में और मोजे में तो मोजे ही मोज रहती है। जो शौक है ना, उसको तो कमरे में कोई निकाल दे ना तो फिर पूरे घर वाले ही बाहर। ऐसे किसी किसी के तो इतने बदबू आती है, और झूठे गाने गाते रहते, तुझ में खुशबू आती है, तुझ में रब दिखता है। बहुत सुनो, ये जवादू पाउडर बड़ा जोरदार है। और सुबह सुबह घी पिया करो, ये पीते हैं ना घी, तो घी जैसी शरीर में खुशबू आने लगती है। नारियल का तेल पिया करो, ये बड़ा जोरदार है, नारियल का तेल। और ये नारियल का तेल कांच की बोतल में हमने उपलब्ध करा दिया है। अब लोग कहते हैं जी क्या करें, लोगों के 70-80 कहीं तो 90% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक के कण हैं, और उससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, स्किन डिजीज, बहुत बुरी तरह से सब बीमारियाँ हो रही हैं। सुबह सुबह ये पिया करो, फिर ये इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने बताया ये लिया करो। फिर ये घरों में मेहमानों को भी यही शरबत पिलाया करो, जिनको शुगर है उनको शुगर फ्री भी है, वो भी कांच की बोतल में, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में हमने उपलब्ध करा रखे हैं, और हम लुटेरों से लुटे जा रहे हैं। ये अभियान जो स्वदेशी का शुरू किया था, अभी और इसको प्रखर बनाना है, और ऐसा सब 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों को संकल्प करना है कि अपने घर में उन मजहबी उन्मादियों का एक भी प्रोडक्ट घर में ना आए, जो अपने देश को अलग अलग तरह से कमजोर कर रहे हैं। आपको देखो, मैं 8-10 चीजें बता रहा हूं। हमसे ले लेते हैं 90 रुपए और हमको पकड़ा देते हैं $1। हमारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी यही औकात है, तुम 90 गुना मेहनत करोगे, 90 रुपए कमाओगे, और हमारी बस ये $1 के बराबर है तुम्हारी। हमारी औकात, हमारी हैसियत बताते हैं। हमारे पासपोर्ट की हैसियत यह है कि 2, 4, 5 देश को हमको जाने देते हैं, बाकी कहते हैं वीज़ा लगवाओ, तुम यहाँ आकर के बस तो नहीं जाओगे। मैं चाहता हूँ कि भारत के पासपोर्ट की ये वैल्यू हो, भारत के सिटीजन नागरिक की ये वैल्यू हो
कि सारी दुनिया के 200 देश मात्र उसकी पहचान के लिए एक पासपोर्ट बनता है, वीज़ा लेने की ज़रूरत है और नहीं पड़े। ऐसा होने वाला है सारी दुनिया में। हमें इतना शक्तिशाली बन कर के दिखाना है कि दुनिया हमारे दर्शनों के लिए लालायित रहे, हमारे आने के लिए हमको पुकारे कि ये आ जाएगा तो हमारी किस्मत जाग जाएगी। कुछ लोगों के संदर्भ में तो हो गया। अब स्वामी रामदेव को तो पूरी दुनिया बुलाना चाहती है, स्वामी रामदेव का तो पूरी दुनिया सम्मान करती है, मोदी जी का तो पूरी दुनिया सम्मान करती है, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने शक्ति सामर्थ्य अर्जित किया है। ये सामर्थ्य मैं सब ऋषियों की संतान में देखना चाहता हूं कि एक एक सिटीजन का, उस सिटीजन के पासपोर्ट की और भारत की करेंसी की वैल्यू ऐसी हो। अभी तो पहले तो एक बार कम से कम बराबर आकर के खड़े हो जाएं कि ये रुपए, डॉलर, पौंड में ये जो ऊंचा नीचा कर रखा है, ये सब बेईमानी बंद होनी चाहिए। और इसके लिए हमें समर्थ बनना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सामान खरीद रहे हैं चाइना का, चाइना पैसा देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान खरीदता है AK-47, उससे तैयार करता है, वो फिर तैयार करता आतंकवादी और वो करवाता पहलगाम। ऐसे ही घूम के जा रहा है और अपने सिर पर गोली लग रही है। फिर कहते हैं हमारा धर्म पूछ के हमको मारा गया। हम सामान खरीदते हैं अमेरिका का, हम खरीद रहे हैं सामान किसका? यूनिलीवर का हम सामान खरीद रहे हैं, कोका कोला, पेप्सी वालों का, नेस्ले वालों का हम सामान खरीद रहे हैं, कोई जापान वालों का, कोई चाइना वालों का, पता नहीं कहाँ कहाँ का। हम तय कर लें कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम एक भी भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकत को किसी भी तरह से हम शक्ति नहीं देंगे, बल्कि सारे दुश्मनों को धराशायी करेंगे। ये हमारे शत्रु हैं जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर, बुनियादी तौर पर हमें तोड़ना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कहां इस भारत में कोई विधर्मी था ही नहीं, एक भी। आज से 500 साल पहले का सोचो जरा, एक भी मुसलमान नहीं था। हमने दो चार को छूट जो दी, एक बाबर आया, फिर उसकी एक क्रूर औलाद औरंगजेब आई, उन्होंने ऐसी क्रूरता बरपाई कि 20 करोड़ से ज्यादा अपने ही भाई बंधुओं को मुसलमान बना दिया। लो, अपने ही लोगों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। ये विदेश से नहीं आए, अपने लोगों। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके कच्चे बच्चे आए 2-4, और अपने ही 8-10 करोड़ लोगों को साइलेंटली बड़ा काम किया इन्होंने, ईसाई बना दिया, अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया। बहुत प्रांतों की हालत बड़ी खतरनाक है। वो योग का बाइकाट करते हैं, वो स्वामी रामदेव का बाइकाट करते हैं, वो राम का, कृष्ण का, अपने सारे सनातन सिद्धांतों का, मूल्यों का, आदर्शों का बाइकाट करते हैं। कहते हैं हम ये है ही नहीं। बहुत खतरनाक बातें। अब इसमें कुछ हम बोल देते हैं और कुछ तो इतने, क्या बोले, सुबह सुबह इतनी ज्यादा हम मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण, उदारतावादी हो गए। हमारी उदारता इतनी मूर्खतापूर्ण है, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये करूंगा, मैं तो यही करूंगा। ये देख इसका परिणाम क्या आया, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिणाम देखो। आखिर ये देश कमजोर हुआ क्यों? आखिर हम लाचार हुए क्यों? आखिर हम बीमार हुए क्यों? कहां हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानें इस जीवन और जगत के भौतिक और पारमार्थिक तत्वों को जानने वाले, जीने वाले, अनंत सामर्थ्य वाले ये परम समर्थ भारत आज इतना लाचार, इतना कमजोर हुआ क्यों? चलो कपालभाति करो। अब इस स्वदेशी के संकल्प को और प्रबल करना होगा। हम तो बस इस कंपनी का, उस कंपनी का, अरे ये सोच तो ले, आखिर उसका स्रोत क्या है? दो चीजों के बारे में जरूर सोचा करो।
किसी चीज का स्रोत क्या है और उसका अल्टीमेट गंतव्य क्या है, व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन, उसका परिणाम क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि हमारी इन छोटी छोटी भूलों के कारण से हमने विधर्मियों को, देश के शत्रुओं को, अपने देश के दुश्मनों को हमने ताकत दे दी और वो देश के दुश्मन आज हमको डरा रहे हैं, आज हमको धमका रहे हैं। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, ये तो अभी चिकित्सा के बारे में बात की मैंने। अच्छा देखो हमको कैसे अलग कर दिया गया। हम सुबह सुबह योग करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान का भजन करते थे। अब आंखें मसलते मसलते 8-9 बजे उठेंगे, फिर उठते ही चाय कॉफी पिएंगे, कुछ तो उठते ही दारू पीना शुरू कर देते हैं, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। अरे सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अमृतपान किया करो। चलो बेटा हटाओ इनको, सुबह उठ करके घृतपान किया करो। हमको घी से हटा करके रिफाइंड ऑयल पर डाल दिया गया, घी छुड़ा दिया, रिफाइंड ऑयल खिला दिया, सेंधा नमक छुड़ा दिया, नेचुरल नमक, नेचुरल सॉल्ट, और वो वाइट जहर खिला दिया, मैदा, वाइट राइस, वाइट फ्लोर। और वो रिफाइंड ऑयल क्या होता है? रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है जिसमें कोई कलर नहीं, समझ देना, जिसमें कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कलर और टेस्टलेस। क्या खा रहे? रिफाइंड ऑयल। ये तो कोकोनट ऑयल है, ये खाओ, इतना टेस्टी होता है, सुबह सुबह खा लो ना, पूरे शरीर में तरावट रहती है। नारियल का तेल खाओ, अभी तिल का भी तेल, ये बादाम रोगन भी, गाय का घी भी, नारियल का तेल ऐसे भी ठंडा होता है। फिर एक चुटकी नमक खा लो, फिर गरम गरम पानी पी लो। ये एक ही चम्मच लेना, सुबह सुबह ये खा लेते हैं तो ओहो इतनी ऊर्जा रहती है, हाड़ कबाड़ खाए जा रहे हैं। क्या खाऊंगा? किटकाट, क्या और क्या नाम है, बेरी, क्या है, कैडबेरी। अरे तू बेरी खा ले, बेर खा ले। अच्छा बेरीज भी बाहर से बहुत आते। अरे हमारे तो बेर भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। भगवान शिव को क्या चढ़ाते? बेर ही चढ़ाते प्रसाद के रूप में, उसको खाते। अपने बेर खा ले, बेरी खाएगा। ओ कॉर्ड बेरी, उसमें बेरी बारी कुछ नहीं होता है, शुद्ध एडिक्शन, और उसमें 50% से ज़्यादा तो चीनी भरी पड़ी है। फिर उसमें ये शायद चाय, कॉफ़ी, कैफीन और टैनिन, इन सब की ना एडिक्शन हो रखी है। उल्टे पुल्टी चीज़ें खाने पीने में लगे पड़े हैं। चलो ये तो बात हुई, उल्टी पुल्टी चीज़ें छोड़ो। और ये दो बात सबको बताना, स्रोत क्या है और इसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। परिणाम यदि उसका गलत है तो आज ही इंतजाम करो उसका। अब दूसरी बात सुनो, ये तो चिकित्सा के बारे में बताया, कमज़ोर कर दिया हमको सब तरह से। और ये हमने देखो, मैं तो कहता हूँ हम उपचार भी देते हैं, और ये तो हम तो खाली आपकी कमज़ोरी ठीक करते हैं। आई ग्रिट खिला करके, आंखों की ईयर ग्रिट खिला के, कान की मेदावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा खिला करके, मेदा क्वाथ खिला करके, मस्तिष्क की इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब खिला करके आपकी इम्यूनिटी को, आपके अंदर की कमजोरी को, थायरोग्रिट खिला करके थायराइड की कमजोरी को, कार्डियोग्रिट से दर्द से हार्ट की कमजोरी के, सांस सारी ब्रोंकुम से लंग की कमजोरी के, पैंक्रियास मधुनाशिनी मधुग्रिट से पैंक्रियास की कमजोरी को, लिवोग्रिट से लीवर की, रीनोग्रिट से किडनी की कमजोरी को, प्रोस्टोग्रिट से प्रोस्टेट की कमजोरी की, इनफर्टिलिटी में जो यौन दुर्बलता उसके लिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत, माताओं बहनों के लिए और सबके लिए भी उपयोगी है वैसे तो, संतति सुधार। और इसमें भी लूट मची पड़ी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के नाम पर, इनफर्टिलिटी के नाम पर, ओहो ताकत की दवाइयों के नाम पर लूट मची पड़ी है पूरे समाज में। सब प्रकार की कमजोरी हमने दूर की। स्किन की कमजोरी के लिए सुबह उठ करके गोधन आर्क और उसमें नीम का और कायाकल्प और डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मेलेनोग्रिट, मोटापा के लिए मेद और वेट को,
सब प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की कमजोरी है ना, कमजोरी बीमारी, और शरीर की कमजोरी के साथ शरीर बल के साथ इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, आत्म बल को हम प्रबल बनाते हैं। दूसरा, शिक्षा के नाम पर साहब पढ़े लिखे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, धतूरा, पता नहीं क्या, सुल्फा, गांजा, और पढ़े लिखे दुष्चरित्र। पहले हम विदेशों के बारे में सुनते थे, आज से 30-40 साल पहले तो हमारा हृदय कांप उठता था। आज तो अपने देश में क्या चरित्र की हालात हो गई है। माँ बाप चिंतित है हमारे बच्चों का क्या होगा। एक एक के 5-5, 10-10 के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप है। कॉलेज लाइफ में पहुँचते पहुँचते करीब 50% से ज़्यादा, कहीं 60, कहीं 70, कहीं तो 90% बच्चे दुष्चरित्र हो जाते हैं। क्या होगा इस देश का। इसलिए मैं उन माता पिताओं से आह्वान करना चाहते हैं, इस घोर कलयुग में जो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, अपने पूर्वज ऋषि शिक्षाओं की तरह महान बनाना चाहते हैं, हम उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, सारे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान से उनको जोड़ते हैं, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी जड़ें सनातन से जोड़ते हैं, अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, बैक टू बेसिक। एक तरफ सनातन और एक तरफ नूतन, सबका समन्वय। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में तो मैंने बहुत बोला ही है। पतंजलि विश्वविद्यालय, जहाँ पर BMS, BA, BS भी है, जहाँ पर योग में BA, MA, योग में BSc, MSc, उसमें PhD, और अब तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कहो, सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कहो, सारे संसार में जिस तरह से तबाही मची पड़ी है, लोग बीमार और लाचार हुए घूम रहे हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी में होगी तो योग विद्या में होगी, प्राच्य विद्या में होगी, और इसका सर्वश्रेष्ठ संस्थान पतंजलि विश्वविद्यालय। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ी सेवा भगवान करा रहे हैं। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी की सन्निधि में हमारी श्रद्धामयी बहन डॉक्टर आचार्य देव प्रिया जी से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी से लेकर के हमारे तमाम पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, हरिदेव जी और मित्रदेव जी, सारे हमारे सन्यासी पूज्य साध्वी देव प्रतिष्ठा जी से लेकर के हमारी सारी श्रद्धामयी भीट, ये बहुत बड़ी सेवा की अंदर भूमिका निभा रहे हैं। हमारे सभी पूज्य सन्यासियों का और ऐसे विद्वान और विदुषों के साथ अलग अलग विषयों के जो निष्णात हैं, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक, श्रेष्ठतम ऐसे लेक्चरर, प्रोफेसर्स, और उन सब की सन्निधि में इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था पतंजलि विश्वविद्यालय में है, अनुसंधान की, और उसमें भी स्किल एजुकेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के, कंप्यूटर साइंस से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अवसर कैसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उसका पूरा एक व्यवहारिक दर्शन, पंचकर्म षटकर्म सिखाने से लेकर के बच्चों को। मैं एक दिन बच्चों के साथ अभी बोल रहा था 2 दिन पहले ही, पतंजलि का बालक 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख 10 लाख रुपए मंथली अर्न कर सकता है, और वह भी लोगों की भलाई करके फिर कमाई करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन। वो एक बालक 20 बाई 20 की जगह में हर महीने 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है। हम कम से कम 10-20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने में के लिए उसको लायक बना देते हैं, समर्थ बना देते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी आत्माओं का भी, जो इस शिक्षा दीक्षा से दीक्षित हो रहे हैं, अपने योग विद्या से, इस प्राच्य विद्या से, ऋषियों की विद्या से। बहुत बड़ा काम है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, समर्थ बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं, आजीविका के साथ जीवन को भी श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, उनके लिए फिर सारे खेलों की अपॉर्चुनिटी है, कला संगीत की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लगभग 16 विषय हैं। आप पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर जाना, पतंजलि विश्वविद्यालय की
वेबसाइट, और वहाँ पर जा कर के ये सारे जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, सारे अलग अलग डिग्री, डिप्लोमा और सारी फैकल्टीज़ हैं, उनके बारे में जानना। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में अभी एडमिशन ओपन हो रहे हैं, वहाँ पर भी अपने बच्चों को पढ़ाना और अपने आप को, ये जो शिक्षा के नाम पर भी जो लूट हो रही है, एक एक बच्चे से 10, 15, 20, 25 लाख सालाना लेते हैं। किसकी बात के लिए कि हम आपके बच्चों को 10-20 लाख रुपए की नौकरी दिला देंगे। मैं कहता हूँ पतंजलि में जो बालक पढ़ लिया है उसकी 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। 100%। इतना समर्थ बनाते हैं हम उसको, बहुत तपस्या कराते हैं उनसे, और उसके चरित्र निर्माण की भी गारंटी, जीवन निर्माण की गारंटी, आजीविका की भी गारंटी, जीवन की भी गारंटी, व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व उसके भीतर गढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। तो ये सारे अनुष्ठान हैं पतंजलि विश्वविद्यालय, जिसमें बहुत बड़ी व्यवस्था है। वही भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का आधार लेकर के, और बच्चों को बहुत प्रकार से वहाँ पर तैयार करते हैं। और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने कहा पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना। ये सारे अनुष्ठान हमारे लॉस मेकिंग हैं। क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, ये लॉस मेकिंग है। ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं कमाते, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए, ये सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, योग विद्या, वेद विद्या की, भारत की प्रतिष्ठा के लिए है ये सब।